प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार गए थे तो कर्पूरी ग्राम गए तो उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि वहां से क्या मैसेज दिया। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर बैठे बिठाए मुद्दा पकड़ा दिया। छठ महापर्व को एक बड़ा, जो कि बिहार का सेंटिमेंट है, उसको मुद्दा बना दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, ये सेंटिमेंट किस तरीके से उन्होंने, जब आज वो मुजफ्फरपुर और लगातार जब वहां पर गए तो उन्होंने कैसे कहा कि लीची के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे यहाँ की मिठास खींच लाती है। और ये भी कहा कि क्योंकि आप इतने मीठे हैं, मीठे से बात करते हैं। और आपको मैं एक बार इस बात को स्टॉप करके ये बताना चाहूंगी कि आप पुराने जितने भी चुनाव देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बीजेपी की तैयारी होती है और यही वो तैयारी है जो उनको चुनाव में हमेशा आगे करती है। हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उनका एक वोट बैंक है जो हिंदुत्व वाला वोट बैंक है, वो परमानेंट उनका वोट बैंक है। फिर उनका एक लाभार्थी वोट बैंक है, फिर उनका एक नियो नेशनलिज्म वाला वोट बैंक है जो ये कहता है कि भारत देश को यहाँ से यहाँ दुनिया में पहुंचा दिया। फिर इसके साथ साथ उनका कार्यकर्ता है जो जमीन में काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके पास स्ट्रैटेजी है। कैसे? आप देखिए, जब बिहार चुनाव शुरू हुआ किस तरीके से सबसे पहले तो टिकट वितरण को लेकर इतना खींचतान होने के बाद भी अब सब शांति है। ये नहीं पता लगने दिया कि कोई खींचतान रही है। दूसरी बड़ी बात है, टिकट किसकी कटेगी, कोई आपको नाराज प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे जिनकी टिकट कटी है, कुछ ऐसा स्थिति है। दूसरी बात है, फिर ग्राउंड पे एक फीडबैक रिसर्च होता है कि लोग आखिरकार त्रस्त किससे हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से छठ एक वहां का सेंटिमेंट है और अभी छठ निकली है, उस समय ये बताना कि राहुल गांधी ने छठ का जो है अपमान किया, फिर ये याद दिलाना कि कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार जो है वहां तो ये कहा जाता है कि बिहारियों को बाहर भेजिए। साथ में ये भी कहा जाता है कि किस तरीके से जो पंजाब की सरकार, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मंच पे प्रियंका गांधी बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा कि उन्होंने सरकार, पंजाब की मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस के कि मैं बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं दूंगा। तो इस तरह की भावना वो बिहारियों के लिए रखते हैं और फिर वोट मांगने आ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मैनिफेस्टो नहीं है, कोई ये घोषणा पत्र नहीं है, ये रेट कार्ड है और इस रेट पे वो आपसे आपका वोट लेना चाहते हैं। और फिर छठ की बात कहना और फिर वो 4K कट्टा, आप देखिए, याद दिलाता है जंगल राज का। कटुता, किस तरीके से गाली गलौज वाला मंच का भी जिक्र किया उन्होंने, फिर बिहारियों को गाली देने का भी जिक्र किया उन्होंने। और जो 5K उन्होंने बोला, जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। अच्छा, इसमें 3K तो जाहिर तौर पे जंगल राज को टोटल रिलेट करते हैं।